नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दो धाकड़ वकीलों ने ईडी की बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। अब ईडी के बड़े बड़े अधिकारी इस उधेड़बुन में हैं, उलझन में हैं कि कोर्ट रूम में क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जज क्या फैसला देंगे, क्योंकि जज ने भी सस्पेंस बनाकर रख दिया है। दो केस ऐसे हैं जिसको लेकर ईडी छटपटाहट में है। अगर उनकी बात अदालत ने नहीं रखी तो चुनाव से पहले जो ईडी के प्लान्स हैं उस पर क्या होगा। क्योंकि हम जिनकी बात करने जा रहे हैं दोनों विपक्ष के इतने बोलने वाले और धाकड़ नेता हैं जो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान अगर बाहर रहे या कुछ पल के लिए भी उन्हें बाहर रहने का मौका मिलता है तो अपनी बातों से मैसेज तो दे ही जाते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और संजय सिंह आपके सांसद। हालांकि केजरीवाल को भी ईडी खूब बेचैनी में नोटिस भेजे जा रही है, यह जानते हुए कि मामला अब कोर्ट में लंबित है। ईडी उन्हें समन भेजकर यूं ही परेशान नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी इन तीनों को रडार पर लिया गया है और कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव से पहले पहले इन्हें जनता के बीच जाने का कोई मौका न दिया जाए। और अब जो हम बात कर रहे हैं कि दो धाकड़ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में ईडी की ऐसी नस दबाई है, ऐसी किलेबंदी कर दी है कि जज भी तुरंत नो नहीं कह पाए। उन्हें भी वक्त लग रहा है और दोनों केस में बड़े डेवलपमेंट है। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका वाले केस में, साथ ही साथ ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने के संबंध में बड़ा डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल कराने के लिए कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में मोर्चा खोल रखा है। वहां भी ईडी अपनी दलीलें देती नजर आई, ईडी के वकील बोलते तो नजर आए, लेकिन जज साहब सहमत नहीं है और इस वक्त वो भी पशोपेश में है कि फैसला क्या दे। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में ईडी की धुकधुकी बढ़ गई है। कोर्ट रूम में क्या हुआ है, चलिए उस पर आते हैं। सबसे पहले बात हेमंत सोरेन की ही करेंगे कि क्या हुआ है। जी न्यूज की रिपोर्ट है हमारे पास, कोर्ट रूम की बहस की बात यहां पर बताई गई है। विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत से संबंधित हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन बरहेट क्षेत्र से विधायक हैं और उनका कहना है कि एक विधायक हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो मनी बिल होता है उसमें जो विधायकों की संख्या पूरी होनी चाहिए उसे पास कराना जरूरी होता है बजट के दौरान, और ऐसे में उनका होना जरूरी है। दलीलें दी गई हैं, लेकिन विरोध करने के क्या कुतर्क थे अभी हम आपको बताते हैं। पहले कपिल सिब्बल की बात कर लेते हैं। कपिल सिब्बल ने क्यों ईडी को बेचैन किया है। लिखा हुआ है कि सत्र में भाग लेने की इजाजत हेमंत सोरेन को मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं उन्हें ईडी ने जिस मामले में गिरफ्तार किया है उसमें चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। वह राज्य के सीएम रह चुके हैं। बजट सत्र की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उन्हें सत्र में भाग लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के कई दृष्टांतों का हवाला दिया जिसमें जेल में बंद विधायकों को विधानसभाओं में भाग लेने की इजाजत दी गई थी। अब यहां से देखिए ईडी के वकील की दलीलें क्या होने लगी हैं, वो भी जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और यहीं से आपको ईडी के मंसूबे का पता चलेगा कि उन पर कितना बड़ा दबाव है कि विपक्ष के नेताओं को एकदम शांत रखना है। उन्हें ना तो सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए, ना ही जनता के बीच। वो उन्हें सलाखों के पीछे ही देखना चाहते हैं जब तक कि चुनाव नहीं निपट जाए। लिखा हुआ है कि दूसरी तरफ ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए कोर्ट से इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस अनुमति का दुरुपयोग किया। उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की,
लेकिन यह सदन के अंदर का मामला था, इसलिए उन्हें अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उनका आचरण भी उन्हें इस राहत के लिए पात्र नहीं बनाता है। ये देखिए तर्क क्या है। सदन में उन्होंने जो गंभीर मुद्दे उठाए उसमें उन्होंने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए थे कि क्यों एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सिविल मामले में गिरफ्तार किया जाता है। अब यह तो बहुत बड़े विवाद का मुद्दा है, कपिल सिब्बल इसे देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतने गंभीर मुद्दे पर सुनवाई करने से इनकार किया था, जिसकी चर्चा इस वक्त देश भर में कई रिटायर्ड जज और बड़े बड़े वकील कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल ने जो तर्क दिए हैं काफी संवैधानिक हैं, तर्कपूर्ण हैं। इस वजह से अदालत ने तुरंत में हेमंत सोरेन के लिए नो नहीं कहा और अब उम्मीद है कि राहत उन्हें मिले, बजट सत्र में वो शामिल हों। यहां से बात करेंगे संजय सिंह की। आप सांसद संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ाने की पूरी कोशिश होती रहती है। उन्हें जेल से बाहर नहीं लाया जाए, इसके लिए ईडी पूरी ताकत लगाती है। और ऐसे में अब संजय सिंह के केस में क्या हुआ है, दो मामलों को एक साथ टैग करवा दिया है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने। कोर्ट रूम में क्या हुआ जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। जागरण ने हेडलाइन में लिखा है, दिल्ली लिक्वर स्कैम, आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। ये तो हेडलाइन में आप समझ गए हैं कि ईडी से अब पूछा जाएगा और इस केस की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, सेकंड सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट, और जस्टिस दीपांकर दत्ता इस केस की सुनवाई कर रहे थे। ध्यान रहे कि यहां पर इस बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी नहीं है। अब यहां से पूरी रिपोर्ट को देख लीजिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है जिसमें संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने जमानत याचिका को संजय सिंह की एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अब इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जब आप इस केस की सुनवाई करेंगे तो उसे भी इसी के साथ जोड़िए, वो लंबित चल रहा है मामला। लिखा हुआ है कि संजय सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग की और याचिका को लंबित मामले के साथ टैग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई 5 मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने सिंघवी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा। अब ऐसे में गौर कीजिएगा कि ईडी के लिए यहां भी बेचैनी बढ़ गई है। जैसे ही अदालतों में जज किसी मामले को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो धुकधुकी बढ़ने लगती है कि जिस नियत से ईडी वहां पहुंच रही होती है, वहां पर जो सरकारी वकील आते हैं ईडी के तरफ से, जो वकील जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए एसवी राजू पेश हुए थे एएसजी, और यहां जो आए हैं ईडी के तरफ से, इन लोगों के लिए टेंशन की बात यह है अगर इन नेताओं को अदालतों ने बाहर कर दिया, जमानत दे दी या फिर किसी न किसी कारणवश से उन्हें जनता के बीच संबोधन का मौका दे दिया तो चुनाव से पहले ये लोग इनका खेल बिगाड़ सकते हैं। बहुत ही धारदार नेता है, खूब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और यही कारण है कि इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो संजय सिंह के मामले में भी ईडी इसलिए बेचैन है कि कोई ना कोई निर्णय तो अब आना ही है, चुनाव से पहले ही आएगा। अगर जमानत मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी। और यहां से एक चीज और गौर करना है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेज दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा या तो आप कोर्ट में भरोसा नहीं करते, फिर आप इस तरीके की बेचैनी क्यों दिखा रहे हैं। जब कोर्ट ने हमें मोहलत दी है तो हम उस मोहलत में जाएंगे और वहां अगर अदालत कहेगी कि आपको ईडी के पास जाना है तो फिर हम आते हैं ना। आप अभी से क्यों बेचैन हो रहे हैं? खुद ही कोर्ट गए थे या केजरीवाल कोर्ट गए थे? आप गए थे। और यहां से अरविंद केजरीवाल ने पूरे गेम को मोड़ दिया है। जरा देखिए केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भाई जाओ तो जाएंगे।
अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल ने भी अपने तरीके से ईडी पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। और यहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप सांसद संजय सिंह के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, ईडी की बेचैनी बढ़ाए हुए हैं। तो इंतजार कीजिए किसी ठोस निर्णय का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।